बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबर जवाब दे चुका है और इमरान खान और उनकी सियासी जमात को हर हरबा, हर तरीका और हर साजिश को एग्जीक्यूट करके जो दीवार से लगाने की कोशिशें हो रही हैं, अब इन मामलात के ऊपर इमरान खान तप चुके हैं और अब सूरत हाल जो है वो खौफनाक तसादुम की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस सारे मामले में इमरान खान का नया धमाका तैयार है। और इस सब में बहुत से हलकों की, बहुत से लोगों की इस वक्त सांसें जो हैं वो सूख चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब खुलकर बात होगी। अब इस पूरी की पूरी जंग का अगला मरहला शुरू होने वाला है और अब सूरत हाल जो है उसमें ज़िमनी इलेक्शंस की धांधली, पीटीआई को तोड़ने, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने और एक बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से साफ नज़र जब आ रहा है कि हर हरबा अपनाया जा रहा है, तो इमरान खान भी अब इस जंग में हर अपना हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सबर का वो दामन छूटता जा रहा है। कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो अगर आप लेटेस्ट इमरान खान साहब की जो बातें हैं वही देख लें और कल का उनका एक इंटरव्यू जो रात गए अरशद शरीफ साहब को दिया, या रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से एक और सेमिनार से जो खिताब किया, उसमें जो बातें हुई, फिर जो वहाँ पर अयाज अमीर साहब ने खान साहब के सामने उनकी गलतियों पर रोशनी डाली और कहा कि आपको ज़रूरत क्या थी एक्सटेंशन देने की, और उसके बाद खान साहब ने इंटरव्यू के अंदर ढके छुपे अल्फाज में जब एक्सटेंशन और दीगर चीज़ों का सवाल हुआ तो कहा कि इंसान गलतियां करता है, मैंने भी बहुत सी गलतियां की होंगी। और अब सूरत हाल ये है कि जो अफसरान हैं उनके नाम लेना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। खान साहब ने सिर्फ यहां तक कहा था कि एक ब्रिगेडियर है लाहौर में जो हमें इलेक्शन हरवाएगा, जबकि यास्मीन राशिद साहब ने उन ब्रिगेडियर साहब का नाम जो है वो भी पब्लिकली आकर ले लिया। लेकिन अब मामलात जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से सेक्टर कमांडर या फिर मकामी जो लीडरशिप होती है या मकामी जो अफसरान होते हैं, अब मामला उससे बहुत ऊपर जाने वाला है और ये जो नाम लेने का सिलसिला है ये अब ऊपर वाले लेवल से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर वाले लेवल की तरफ शायद ना आए। और इस वक्त कुछ बड़ी अहम तरीन इसकी वजूहात भी हैं। अगर रीसेंट आप जावेद चौधरी को दिया गया फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू है उसका एक क्लिप सुने तो आपको अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमात को अगर इस कदर दीवार से लगाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान के इदारे ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें मुसल्लह जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। यानी कि सबर जो है वो इस कदर जवाब दे गया है और सारी चीजें, सब कुछ, एक निजाम, पूरा रियासत की तमाम तर मशीनरी जब आपको अपने खिलाफ इस्तेमाल होती हुई नजर आए और आप पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात हों, सबसे ज्यादा सीटें आज के दिन तक भी नेशनल असेंबली में जिस सियासी जमात के पास है वो पीटीआई है। अभी भी जो सियासी जमात सबसे ज्यादा मकबूल है वो पीटीआई है। अभी भी जो पॉलिटिकल लीडर सबसे ज्यादा मशहूर है वो इमरान खान है। तो इन्होंने मुसल्लह जिद्दोजहद तक का इंदिया दे दिया। ऑल्दो इन्होंने इस एंगल में कहा कि फिर लास्ट रिजॉर्ट तो हमारे पास यही बचेगा, फिर आखिरी हमारा तरीका तो यही होगा कि इस सारे के सारे मामले के अंदर हम इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सूरत हाल नाज़रीन कराम यह है कि खान साहब ने खुलकर बात करना शुरू कर दी है और अब खुलकर बहुत से लोगों के नाम भी आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं। अब 2 जुलाई का जो हफ्ते को खान साहब का परेड ग्राउंड का जलसा है जिसे इंपोर्टेड हुकूमत ने इजाज़त दी और साथ कहा कि ये जीएचक्यू की मंजूरी से मशरूत है। ना तो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद जीएचक्यू की जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है वो जीएचक्यू पर डाल दिया और साथ इस तरह की बातें की कि
रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी। भाई इससे पहले कौन से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी हुई है? लोग प्लेकार्ड्स लाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी अलार्मिंग। आप ये कहें कि लोगों के प्लेकार्ड्स को ना देखें या जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं उन्हें ना देखें, फिर ये यकीन माने ऐसे ही होगा जैसे बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंखें बंद करके समझे खतरा टल गया है। खतरा टला नहीं है, आपने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। चीजों को एनालाइज करें, ग्राउंड रियलिटीज को समझें, पब्लिक की पल्स को देखें, पब्लिक के अंदर नैरेटिव को देखें, अपने लिए जज्बात को देखें, समझें, उनका सद्देबाब करें। ये वो चीजें होती हैं जिनसे मसाइल हल होते हैं। हमेशा कहा जाता है कि अभी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी बहुत सी चीजें दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देख लें, लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात से इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं बैक टू बैक कि वहां पर मुकम्मल तौर पर हमजा जो है उसके इक्तदार को दवाम बख्शना इस वक्त अल्टीमेट गोल है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इज्जत माब बादशाह सलामत जो हैं, उनके जो बेटे हैं शहजादा पंजाब का, जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट सूबे का जिन्हें हेड लगा दिया गया है, तो जाहिर बात है उनके मामलात को दुरुस्त तो करना है। इस सारे मामले के अंदर ये कैसे हो सकता है कि शहजादे की हुकूमत को कुछ होने दे दिया जाए? तो अब सूरत हाल यही बन रही है और पीटीआई को तोड़ने की जो कोशिशें हैं और पीटीआई के जो अहम तरीन लीडर्स हैं, सिर्फ वहां तक नहीं, पीटीआई के हक में या फिर पाकिस्तान के हक में जो बेचारी चंद आवाजें इस वक्त उठ रही हैं, जो सहाफी बोल रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, एफआईआर्स की जा रही हैं, जो बाहर बैठे हैं उन्हें यह धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार तो यहीं पे बैठे हैं। हर बंदे को हर हरबे से, हर तरीके से डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने की कोशिशें उरूज पे पहुंच चुकी हैं। यह भी एक बड़ा वाज़े इशारा है कि ये इस वक्त कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और इस बहुत बड़े प्लान के अंदर ये अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि चीजें खौफनाक तसादुम की तरफ भी जा सकती हैं। 25 मई को अगर इमरान खान एक कदम पीछे ना हटते, अपना सियासी नुकसान ना करते, अपनी सियासी जो जिद्दोजहद और मोमेंटम है उसे कम ना करते, ब्रेक ना लगाते, कोई सियासतदान ये ना करता, तो अभी तक ये खूनी तसादुम जो है वो हो चुका होता। लेकिन इस सारे प्रोसेस में 25 मई के बाद से आज के दिन तक तकरीबन आप देख लें कि ये पूरे का पूरा मामला जो है ये कशीदा हुआ है। हालात के अंदर नरमी नहीं आई, हालात की कशीदगी बढ़ती जा रही है, आगे से आगे जा रहा है मामला और ये खराब सूरत हाल होती जा रही है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये बताई जा रही है कि अब खुलकर रैंक्स और पोजीशंस और नेम्स जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो बिल्ड बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल का अल्टीमेट जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो इस वक्त पीडीएम का ये पूरा इत्तेहाद बनेगा, क्योंकि ये चाहते हैं, मरियम नवाज का मीडिया सेल स्ट्रेटेजिक इसीलिए एक्टिव हुआ है कि इस फॉल्ट लाइन को, ये जो एक चीज एग्जिस्ट करती है मुक्तदर हलकों और पीटीआई के दरमियान एक कशीदगी है, इसे मजीद एक्सपैंड किया जाए, मजीद एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि उनके तो फायदे में है। लेकिन पीटीआई को भी ऐसा लग रहा है कि और कोई रास्ता अब नजर नहीं आ रहा, दीवार से लगाया जा रहा है, मजीद लगाया जा रहा है हर मुमकिन कोशिश के बावजूद। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर है, उसे सिस्टम के अंदर से माइनस करना इतना आसान नहीं है। और अगर ये सिस्टम में से माइनस किए जाने का प्रोसीजर ना रोका गया तो इसमें सबका नुकसान होगा, क्योंकि ये एक गैर फितरी अंदाज में आप अवाम की ओपिनियन नहीं बदल सकते। आप निजाम के अंदर कर सकते हैं चीजें, सब कुछ कर सकते हैं, मुल्क का मफाद और इदारों का मफाद, इदारों का तकद्दुस, मुल्क का तकद्दुस, पाकिस्तान का फायदा, एज अ नेशन हमारा फायदा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, फॉरेन फ्रंट्स पर, हर चीज में यही है कि आज ही पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सादा इलेक्शन अब मुतालबा नहीं रहा, क्योंकि खान ने बहुत कुछ देख लिया है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है और जो मैनेज ना किया जाए, जिसके नताइज पहले से ना डिसाइडेड हों, वो इस वक्त पाकिस्तान की अशद जरूरत है। और उसके बाद बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक मरियम को हम वजीर आजम ये कौम बना दे और बेशक बिलावल को सदर बना दे, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز اس وقت کی ضرورت ہے، ورنہ وہ خوفناک تصادم ہوگا جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ نہ کرے خاکم بدہن۔ لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل محاذ رائی کی طرف جا رہی ہیں، اور اب آپ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی جو کیمپین ہے اس میں بھی مزید تیزی اور مزید سختی دیکھیں گے، کیونکہ ان کے بقول انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا بہتر ہوتا ہوا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔